वापस दोस्तों, मैं दीप गिरजा आपका दोस्त वापस लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार फंड। इसका नाम है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। इन्वेस्ट करता है ग्लोबल इनोवेशन कंपनीज में, जो कि पूरा एक डिस्ट्रप्शन जनरेट करती है। लेकिन उसके पहले वापस एक बार आपसे विनती है कि प्लीज़ डू ज्वाइन आवर इम्पेरियल मनी चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, नॉट ओनली यूट्यूब बट अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, दैट इज टेलीग्राम एंड फेसबुक एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आइए चलते हैं वापस एक बहुत ही शानदार अनोखे ज़बरदस्त फंड में जिसका नाम है कोटक इनोवेशन फंड। ये फंड है क्या? तो ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है जो कि इनोवेशन के लिए फिट है, जो कि ग्रोथ को ड्राइव करने वाली, जो कि एक सेक्युलर ट्रेंड जनरेट करने वाली है, एक नोवल प्रोसेस टेक्नोलॉजीज कंपनी में नए प्रोडक्ट जो लेके आते हैं उसमें जाने वाली है, राइट। अभी डिस्ट्रप्शन की थीम क्या होती है, तो एक चीज़ समझिए आप, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को अडॉप्ट करने के लिए 40 साल लगे, टेलीफोन को अडॉप्ट करने के लिए 35 साल लगे, रेडियो को अडॉप्ट करने के लिए 31 साल लगे, लेकिन वॉकमैन गो को अडॉप्ट करने के लिए सिर्फ 1 साल लगा। सो ये क्या बताता है? ये बताता है एडेप्टेबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्टर। और जहां पे एक्सेलरेटर पेस ऑफ चेंज अगर टेक्नोलॉजी के रहता है और डिस्ट्रप्शन होता है, तो उन चीज़ों के साथ हमको भी जाना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग नहीं गए तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। तो अगर आप अपडेटेड नहीं है, इसका मतलब आप आउटडेटेड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल इनोवेशन फंड क्या बोलता है? डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग टाइम, रिड्यूसिंग लाइफ स्पैन ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। श्रिंकेज ऑफ हार्ड डिस्क MP3 पे आ गए, MP3 से हम लोग स्मार्टफोन पे आ गए। उसके बाद क्या? तो दुनिया ना तेजी से बढ़ रही है। नया नॉर्मल क्या है? गेमिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन डेटिंग नया नॉर्मल है। ऑनलाइन डेटिंग कभी आपने सोचा था? पहले तो लोग पेड से झूला करते थे, अभी तो ऑनलाइन डेटिंग चालू है साहब। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट हाउ वी विल बी विद द सेक्युलर ट्रेंड। पेमेंट के तरीके चेंज हो चुके हैं, पैसा देने के तरीके बदल चुके हैं, हर चीज़ तेजी से बदल रही है। और ऐसी तेजी से बदलने वाली चीज़ों में हमको हमारा पैसा फ्यूचर थीम्स के साथ लगाना ज़रूरी है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड। ये क्या है? इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर प्लस कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड में आपका पैसा जाएगा, और ये पैसा जाएगा वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड में, जो कि इंटरनेशनल फंड है, राइट। नाउ ये क्या है? वेलिंगटन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंपनी है जहाँ पे अराउंड 500-896 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स है, 17 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और 182 पार्टनर के साथ ये लोग जो है वो काम करते हैं। इनकी जो हेरिटेज है बहुत ज़बरदस्त और बहुत पुरानी है। 1928 की हेरिटेज है जो 2015 तक चल रही है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इनोवेशन फंड है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो हाई कन्विक्शन आइडियाज है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा ऑल कैप रहेगा, ये स्मॉलर मिड कैप का भी एक्सपोजर्स के अंदर रहेगा। एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टीम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइडिया जनरेशन रहेगा, फोकस रहेगा इनोवेशन के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग TIBR की बात करें, मतलब क्या? तो मैं ये TIBR पे आता हूँ। ये लोग बात कर रहे हैं T स्टैंड्स फॉर ट्रेंड, इनोवेशन, बैरियर, और इसमें से रिस्क को माइनस करेंगे, जितना बचेगा वो आपका पोर्टफोलियो होगा। सो दैट इज हाउ ये लोग TIB की बात करें, TIB माइनस R, दैट इज रिस्क, राइट। नाउ ESG एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ESG हम लोगों ने इसके पहले भी ESG के बारे में काफी बात की थी। E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, S स्टैंड फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल, एंड G स्टैंड्स फॉर गुड गवर्नेंस। कंपनीज जो है इसमें ये लोग काफी काम करेंगे, और इसी टाइप की कंपनियां जो है ये अपने पोर्टफोलियो में लोग ऐड करेंगे। ये पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन का जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, पोर्टफोलियो का मिनिमम साइज 10% एक किसी भी स्टॉक में जाएंगे। इंडस्ट्री जो है अनकंस्टेंट रहेगा, मार्केट कैप ऑल कैप रहेगा, इट इज अ मल्टी कैप, और यू कैन से द फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ पोर्टफोलियो लोग मैनेज करेंगे, मोटा मोटा, और फुल्ली कैश इन्वेस्टेड भी रह सकता है। ग्रोथ का बायस रहेगा। नंबर ऑफ इक्विटी होल्डिंग 40 से 70 के बीच में रह सकती है। मोटा मोटा ये रिस्क ओवरसाइड जो है ये रहेगी, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। लेकिन एक ESG फ्रेमवर्क के साथ एक बहुत ही शानदार थीम जो है आपको इसमें मिलेगी ना। इनोवेशन क्या करेगा? तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की टीम में इनका माइकल मेस्डिया जो है ये पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पिछले 23 साल से इनका एक्सपीरियंस है, 12 साल लोग वेलिंगटन में। ब्रायन बारबेटा ये पोर्टफोलियो मैनेजर है, पार्टनर है, 14 साल से 8 साल वेलिंगटन में काम कर रहे हैं। ये लोग जो है इस पर्टिकुलर ग्लोबल रिसर्च को 54 ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट के साथ ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। MSCI ECW इंडेक्स इसमें काम करेगा, राइट। नाउ कमिंग आउट विद समथिंग एल्स। ग्लोबल इनोवेशन इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, you can say the wings of digital डाइनिंग डिस्ट्रप्शन, जैसे ट्रेंड जनरेट हो रहा है, इनोवेशन आ रहे हैं उसमें, बैरियर, डाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो उसमें रिस्क जो है कंपटीशन का निकालेंगे। एक ऑनलाइन डेटिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। सब सी द डेटिंग करने का तरीका बदल जाएगा साहब, बिलीव मी।
तो वापस इसमें भी ये लोग TIBR डाल रहे हैं, राइट। तो TIB करेंगे, माइनस रिस्क को कम कर देंगे, तो आपका ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। ये लोग LATAM में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस टाइप का एक बहुत अनदर एग्जांपल है। हाउसहोल्ड स्पोर्ट्स जो है उसमें ये लोग बहुत काम करेंगे। तो ट्रेंड क्या है, तो ई-कॉमर्स का ट्रेंड है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिफ्ट है। इनोवेशन क्या है, अपीयरल में इनोवेशन है, बेटर सोशल मीडिया मार्केटिंग में इनोवेशन है। बैरियर क्या है, तो मार्केट लीडर में लार्ज बड़ा साइज या स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है वो बैरियर है। उसमें से रिस्क है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर डिमांड जो है उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा उसको ये लोग ऐड करेंगे। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। तो ये लोग चाइनीज टेक्नोलॉजी की कंपनी का इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, जो कि मूवी टिकट, बिल पेमेंट, फ्री कॉलिंग, इन्वेस्टमेंट, सोशल मीडिया, एक ही इसमें सारा आ रहा है। तो एक इसमें सारा अगर आ रहा है तो इसको इस टाइप की चीज़ें जो लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, राइट। जैसे कि हमारे अभी जोमेटो का IPO आ रहा है, फिर हमारे यहाँ पेटीएम का IPO आने वाला है। तो इस टाइप की जो ग्लोबल इनोवेशन कंपनीज जो है उसमें लोग कुछ तो करेंगे काम। सस्टेनेबल इनोवेशन जो है उसको ऐड करेंगे, मतलब ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव इवोल्यूशन में इलेक्ट्रिक कार्स को लोग डालेंगे। डेमोक्रेटाइजेशन फाइनेंस में डिजिटल पेमेंट, स्मार्ट बीटा, शिफ्ट टू फी बेस्ड मॉडल की तरफ ये लोग जाएंगे। मतलब वो कंपनियां जिसमें इन्वेस्टेड करती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं इसमें लोग जाएंगे। नया रिटेल में लोग जाएंगे, हेल्थ केयर में जाएंगे, कनेक्टिविटी ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में जाएंगे। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी बिग थीम। मतलब क्लाइमेट चेंज तो हमको लगता है इतनी बड़ी थीम होने वाली आने वाले दिनों में, जिसकी कोई हद नहीं। इसमें भी एक दूसरे फंड्स अवेलेबल है, तो उसमें भी लोग जाएंगे। रोल ओवरऑल जो है पोटेंशियल रिटर्न एनहांसमेंट की बात करेंगे, सोर्स ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। मोटा मोटा जो थीम है ग्रोथ की वो इसमें रहेगी। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं रहेगी। फंड का मैं उसमें ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। फंड चालू हुआ था 2017 में। आज फंड का असेट है अराउंड एक $413 मिलियन। एवरेज मार्केट कैप पूरे पोर्टफोलियो का $365 बिलियन का मार्केट कैप है। लग्जमबर्ग डोमेसाइल इसमें लोग काम करेंगे, रेगुलेटरी बता दिया, इसमें डेली डीलिंग चलते रहेगा। बीटा जो इसका 1 का है, थोड़ा सा बीटा जो है 1.07 का है, इंडेक्स से थोड़ा सा ज़्यादा है। ट्रैकिंग रिस्क 8.3 का है, हल्का सा इन्होंने एनालाइज 3 साल का ट्रैकिंग रिस्क लिया है। पोर्टफोलियो चर्न जो है 26.8% का है। असेट टर्नओवर जो है वो 60.8 का है। लिक्विडिटी इनकी 99% की। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिक्विडिटी। ओवरलैप नैस्डैक टेक्नोलॉजी इंडेक्स के साथ इनका जो ओवरलैप वो 34% का पोर्टफोलियो ओवरलैप करे, विच इज वेरी वेरी कॉमन। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, 66% पोर्टफोलियो जो है वो नैस्डैक के बाहर का है, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स बेसिकली कि आपने इस पर्टिकुलर फंड में जाना चाहिए, राइट। परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग फंड है। अंडरलाइंग इसमें मतलब 2019, 2020 और 2000 जो है वो 21 में सिंस इंसेप्शन भी 27% पे इन्होंने परफॉर्म किया है। तो परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह है, उसमें कोई बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस अमेजन, अल्फाबेट, फेसबुक, वीजा, एस्ट्राजेनेका, प्रोलोजिस, यूनाइटेड हेल्थ, चाइना गैस होल्डिंग्स, वॉल्ट डिज्नी, एक्टिव, और ये पूरी की पूरी इनकी जो है वो टॉप 10 होल्डिंग है। 37% की टॉप 10 होल्डिंग है। टॉप 10 स्मॉल कैप्स है। ये स्मॉल कैप्स आपने कभी भी नहीं सुनेंगे साहब। हेल्थ कैटलिस्ट, एट्रॉन, ट्रेंडलाइन, जीनस, शेक्सैक, लेवेंट, लैंडमार्क, ये कुछ कोई यूनाइटेड स्टेट्स की है, कुछ यूके की है, कुछ ताइवान की कंपनियां हैं। अगेन यूएस का डोमिनेंस ज़्यादा है, बिकॉज सर्टनली टेक्नोलॉजी यूएस में ज़्यादा होता है। तो बट इट्स अ ग्लोबल फंड है। सेक्टर का एलोकेशन उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। वापस उसके फीचर्स ओपन एंडेड है, ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। फंड ऑफ फंड है, बहुत ज़्यादा रेगुलर प्लान अवेलेबल है। T+6 पे आउट आपका सबसे इंपॉर्टेंट T+6 में जाएगा। इसमें एंट्री लोड निल है, एग्जिट लोड जो है, रिडम्पशन आपका 1 साल के पहले आता तो 1% लगेगा, उसके बाद आता तो कुछ नहीं लगेगा, एज सिंपल एज इट इज। अर्जुन खन्ना जो है वो इंडिया में इसका फंड जो है मैनेज करने वाले हैं। तो इसका STP, SIP सारे जो टैक्सेशन ऑप्शन है अवेलेबल है। टैक्सेशन डेट का है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं इसमें। तो ऐसा एक बहुत शानदार फंड है। आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड फंड जो है वो है। और इफ़ एट ऑल लाइक आपको इसमें रहना चाहिए, उसमें एक शानदार थीम आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास ग्लोबल इनोवेशन का अगर थीम नहीं है तो ये थीम आपके काम में पक्का आएगी, ऐसा हमको लगता है। और ज़्यादा अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप पक्का हमको हमारे कमेंट बॉक्स में 100% लिखिए बार। लेकिन जाने के पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब इम्पीरियल मनी चैनल, दैट इज इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। बिकॉज हमारा हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके लिए हम लोग अच्छे फंड्स लेके आए, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड फंड प्रोबेबली यू मे हैव इन योर पोर्टफोलियो दैट वे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स दैट आपको ये फंड कैसा लगा। थैंक यू।